यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में पंडित बनने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज विश्व में पंडितों की बहुत जरूरत है, क्योंकि अधर्मियों का राज है और सब लोग ब्राह्मण बन के ब्राह्मण के नियमों का पालन करके और वो जगत में धूर्तता कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, जिससे ब्राह्मणों की बदनामी हो रही है। अगर आप नए पंडित बनना चाहते हैं तो सबसे पहले मानसिक तैयारी चाहिए। आपको अपना ड्रेस बदलना पड़ेगा। धोती, कुर्ता, माला, चंदन और पुस्तक, ये हमारा ड्रेस है, हमारी वर्दी है। और जब हम इस वर्दी को धारण करेंगे तो हमारे पूर्वज जो जंगल में थे, बहुत तपस्या किया है, वो हम पर प्रसन्न हो जाएंगे, हमको आशीर्वाद देंगे और हम बड़े पंडित बन जाएंगे। अगर बड़े पंडित ना भी बन पाए तो रोजी रोटी तो चल ही जाएगी, शादी भी अच्छी जगह हो जाएगी। ब्राह्मण को कभी नौकरी नहीं करनी चाहिए, उसे हमेशा उपदेश करना चाहिए। अगर योग्यता है तो बड़े साइंटिस्ट बनो, अगर योग्यता है तो बड़े इंजीनियर बनो, अगर योग्यता है तो बड़े डॉक्टर बनो, और अगर योग्यता है तो बड़े नेता बनो। नेता में भी आजकल जीवन बहुत दिव्य होता है, लेकिन अगर तुम ब्राह्मण हो तो ये सारे काम बड़ी सरलता से कर सकते हो। याद करो अपने पूर्वजों को कि कितने संप्रदाय आए, कितने लोग आए, कितने आतताई आए और भारत के ऊपर आक्रमण किया। शक, हूण, अंग्रेज, मुगल, गिनती करने जाओ ना तो आधे घंटा लगता है। भारत के ऊपर इतने आक्रमण हुए, लेकिन कभी भी सनातन धर्म को बर्बाद नहीं कर सके। आज भी सनातन धर्म अपनी नींव पे टिका हुआ है, और जब खोद काम होता है तब मूर्तियां निकलती हैं, पूजा होती है। चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक हो, वहाँ से मंदिर निकलते हैं। ये प्रमाण है कि सनातन धर्म आदि मध्यांतहीनायो, सनातन धर्म का न आदि है, न मध्य है, न अंत है। और हम सनातनी परंपरा के ब्राह्मण हैं तो हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। हमें नौकरी करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। हमें व्यापार करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। हमें बुद्धि गम्य कार्य करना चाहिए। हम इंजीनियर हो सकते हैं, हम साइंटिस्ट हो सकते हैं, हम डॉक्टर हो सकते हैं, हम नेता हो सकते हैं, और हम अभिनेता भी हो सकते हैं। इसमें क्या कमी है? जो इस लाइन में आप टॉप में पहुंच सको, उसी लाइन को पकड़ो, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा टॉप पर रहता है। और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने ऐसी प्रथा बनाई है कि ब्राह्मण अगर पढ़ा लिखा भी न हो तो उसकी रोजी रोटी चल जाए। पूनम, अमावस, संक्रांति, शुभ अवसरों पर लोग ब्राह्मण को दान क्यों करते हैं? लोग ब्राह्मण को क्यों वस्त्र देते हैं, बर्तन देते हैं, कपड़ा देते हैं, पैसा देते हैं, नमस्कार करते हैं? इसलिए कि ब्राह्मण का कोई मूर्ख लड़का भी हो तो वो अपना जीवन गुजरान चला सके और उसके वंश में एक दिन दिव्य पुरुष पैदा होकर के उस वंश की दरिद्रता को दूर कर देगा। ये जवाबदारी तुम्हारी है। इसे नौकरी छोड़ो, मजूरी छोड़ो, सिक्योरिटी मत बनो और पूजा पाठ सीखो, विद्वानों की संगत करो, विद्वानों की सेवा करो, और फिर देखो चमत्कार होगा, तुम भी विद्वान हो जाओगे
और ब्राह्मण तो है ही हो, पूजनीय तो है ही हो, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, इसलिए तैयार हो जाओ। और मार्गदर्शन यूट्यूब के माध्यम से हम देते रहेंगे, क्योंकि अब हमें सुनाई नहीं देता है। जमाने में हमने बहुत सारे पंडित तैयार किए हैं, 1000 पंडित हमारे नीचे तैयार हुए हैं, और वो सारे के सारे करोड़पति हैं। मानने में नहीं आता, मूर्ख थे, कुछ नहीं आता था, लेकिन आज प्रवचन करते हैं और करोड़ों रुपया कमाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर ब्राह्मण हो तो मैं निवेदन करता हूँ, हमारे शास्त्रों को पढ़ो, हमारे गुरुजनों की सेवा करो और पूजा पाठ का काम करो। ज्योतिष सीखो, पूजा पाठ सीखो, अध्ययन करो, आपका जीवन दिव्य हो जाएगा। ऐसी बातों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट है तो 9825200108 पर फोन करो। ज्योतिष शास्त्र की सारी बातें हम अपने चैनल में आपको बताएंगे, कर्मकांड की सारी बातें हम आपको अपने चैनल पे बताएंगे, और कहीं आप अटक गए तो वहाँ से आगे भी बढ़ा देंगे। जय भोले। 9825200108 पर जुड़िए, बात करिए और आगे बढ़िए। सनातनी परंपरा आपका इंतजार कर रही है। जय भोले। अपना ध्यान रखो।